वीक्षा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, दुनिया प्रलय का और करीब पहुंच गया है। परमाणु वैज्ञानिकों ने दुनिया में तबाही का संकेत देने वाली डूमसेट ब्लॉक में 10 सेकंड कम कर इसका संकेत भी दे दिया है। 3 साल में ऐसा पहला बार किया गया है। इससे पहले कयामत का समय रात 12 बजे से सिर्फ 100 सेकंड दूर था। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, कोरोना महामारी, जलवायु संकट और जैविक खतरे का इसके लिए जिम्मेदारी माना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डूमसेट ब्लॉक कभी भी तबाही के इतनी ज्यादा करीब नहीं पहुंचा था। BAS की इस घड़ी में आधी रात 12 बजने का मतलब है कि दुनिया समाप्त हो जाएगा, और आधी रात होने में जितना कम समय रहेगा दुनिया में परमाणु युद्ध होने का खतरा उतना ज्यादा होगा। कयामत का वक्त बताने वाली इस घड़ी में समय का निर्धारण बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट संगठन करता है। डूमसेट ब्लॉक एक सांकेतिक घड़ी है जो महामारी, परमाणु और जलवायु संकट के कारण वैश्विक तबाही की आशंका का दर्शाता है। इसका माध्यम से बताया गया कि दुनिया अपने अंत की कितने करीब है। 2023 में डूमसेट ब्लॉक का वक्त को आधी रात में 90 सेकंड पर निर्धारित कर दिया गया। इस घड़ी में आधी रात यानी रात का 12 बजे विनाश का सिद्धांतिक बिंदु को चिन्हित करता है। किसी विशेष समय पर वैज्ञानिकों को खतरे का भापने के आधार पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के करीब या दूर चला जाता है। नया समय एक ऐसे दुनिया को दर्शाता है जिसमें यूक्रेन पर रूस का आक्रमण से परमाणु युद्ध की आशंकाओं का बादल फिर से मंडराने लगा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहल ब्रोसन ने मंगलवार को कहा कि परमाणु हथियारों को उपयोग करने का लिए रूस की परख धमकियां विश्व को याद दिलाती है कि दुर्घटना, इरादे या गलत अनुमान से संघर्ष का बढ़ाना एक भयानक जोखिम है। आशंका है कि संघर्ष हर किसी का नियंत्रण से बाहर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बुलेटिन की इस घोषणा को पहली बार अंग्रेजी से यूक्रेनी और रूसी भाषा में अनुवादित किया जाएगा। इस घड़ी को 1947 में अल्बर्ट आइंस्टाइन सहित परमाणु वैज्ञानिकों का एक समूह ने बनाया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का दौरान दुनिया का पहला परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था। यह घड़ी एक तरह का सांकेतिक प्रतीक है जो दिखाती है कि दुनिया विनाश का कितना करीब है। इसमें महाविनाश या कयामत का समय रात का 12 बजे रखा गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि घड़ी क्या सुई के रात को 12 बजे पर आने का मतलब विनाश का दिन है। वैज्ञानिक दुनिया भर में तबाही का खतरा को मद्देनजर घड़ी की सुई को आगे पीछे करता है। 75 से अधिक साल पहले इस घड़ी में आधी रात में 7 मिनट का समय निर्धारित किया था। घड़ी 1991 में क़यामत का दिन से सबसे दूर थी क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और दोनों देश का परमाणु हथियारों का शस्त्रागार को कम कर दिया गया। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट शिकागो में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और ग्रहों और मानवता के लिए भयावह जोखिमों के बारे में जानकारी के आधार पर घड़ी का समय को सालाना निर्धारित करता है। संगठन का बोर्ड में वैज्ञानिक, परमाणु तकनीक और जलवायु विशेषज्ञों के साथ 13 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल है। ये बोर्ड विश्व का घटनाओं पर चर्चा कर निर्धारित करता है कि हर साल घड़ी की सुई कहाँ रखी जाए। घड़ी से पता चलने वाली विनाशकारी खतरे में राजनीति, हथियार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और महामारी शामिल है। बोर्ड ने कहा कि यूक्रेन में युद्धों ने इस जोखिम को बढ़ा दिया है। अगर संघर्ष जारी रहा तो जैविक हथियारों को तैनात किया जा सकता है। ब्रोसन ने कहा कि यूक्रेन में जैव हथियारों की प्रयोगशालाओं के बारे में गलत सूचनाओं का लगातार मिलना चिंता में डालता है कि रूस खुद ऐसे हथियारों को तैनात करने के बारे में सोच सकता है। बुलेटिन बोर्ड के सदस्य और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक सिवन करथा ने कहा कि युद्ध के कारण प्राकृतिक गैस की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसने कंपनियों का रूस को बाहर प्राकृतिक गैस का स्रोत विकसित करने के लिए प्रेरित किया है और बिजली संयंत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला का इस्तेमाल होने लगा। करथा ने 2022 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ की और इशारा करते हुए कहा कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड
उस सीजन 2021 में कोरोना का कारण आर्थिक गिरावट से सर्वकालिक उच्च स्तर पर लौटने के बाद 2022 में बढ़ना जारी है रहा और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि उस सीजन अब भी बढ़ रहा है, मौसम की चरम सीमा जारी है और स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीर न्यूज 24 न्यूज।